हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस क्रैकर्स पर। दोस्तों, आज का हमारा विषय रहेगा जैव विविधता। जैव विविधता क्या है? जैव विविधता के प्रकार, टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे जैव विविधता के बारे में, इसके प्रकार और जैव विविधता का क्या महत्व है। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से आग्रह करूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में, जो कि सन 1992 में आयोजित हुआ था, इस सम्मेलन में ही जैव विविधता की जो परिभाषाएं हैं उनका उल्लेख किया गया था। तो दोस्तों, जैव विविधता शब्द की उत्पत्ति सर्वप्रथम कब हुई थी? 1985 में हुई थी। और जो रियो डी जेनेरियो में 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन, या जिसे रियो सम्मेलन भी कहा जाता है, इस सम्मेलन में जो है जैव विविधता को कई परिभाषाएं दी गई थी। जैव विविधता की परिभाषा इस प्रकार से दी गई है: जैव विविधता स्थलीय, समुद्री और रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र सहित विभिन्न स्रोतों से जीवित जीवों के बीच भिन्नता है, और पारिस्थितिक परिसर जिनमें वे एक हिस्सा हैं। दोस्तों, जैव विविधता से तात्पर्य है स्थलीय यानी स्थल पर रहने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधे, समुद्री जीव जंतु, शैवाल, प्रवाल। इसके अलावा रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र, रेगिस्तान में रहने वाले जीव जंतु, रेगिस्तान की जो पेड़ पौधे होते हैं, वहां पर जो झाड़ियां पाई जाती हैं, इन सब के सहित विभिन्न स्रोतों से जीवित जीवों के बीच इन सबको मिला करके ये जो पारिस्थितिकी तंत्र है, स्थलीय, समुद्री और रेगिस्तानी, दोस्तों, इनके जो जीवित इनमें रहने वाले जो जीवित जीव होते हैं, उनके बीच की भिन्नता है। क्या है भिन्नता? जैव विविधता और पारिस्थितिकी परिसर जिनमें से वे एक हिस्सा है। जैव विविधता का महत्व क्या है? तो दोस्तों, हम जानेंगे जैव विविधता के महत्व के बारे में। उत्तरजीविता की आवश्यकताओं की पूर्ति संभवतः जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण मूल, विशेष रूप से भारत में, यह है कि बड़ी संख्याओं में लोगों के मूलभूत अस्तित्व की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जीन ग्रह पर सभी जैविक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं और पर्यावरणीय जो तनाव होते हैं उनसे निपटने के लिए जीवों की क्षमता में वृद्धि करते हैं। आज भी ऐसे कई पारंपरिक समुदाय मौजूद हैं जो भोजन, आश्रय और वस्त्र की दैनिक आवश्यकताओं के लिए आसपास के प्राकृतिक संसाधनों पर पूर्ण या फिर आंशिक रूप से निर्भर हैं। दोस्तों, जो जीन्स होते हैं, वह जीन यह ग्रह पर, पृथ्वी पर, मतलब पृथ्वी पर बात करें, पृथ्वी पर यह जो भी जैविक प्रक्रियाएं चल रही हैं उनको नियंत्रित करते हैं। और जो भी पर्यावरणीय तनाव होते हैं, पर्यावरणीय तनाव से मतलब आप ग्लोबल वार्मिंग या फिर ग्रीन हाउस प्रभाव, ये सभी पर्यावरणीय तनाव के अंतर्गत आते हैं। इनसे निपटने के लिए जो जीवों की क्षमता होती है उसमें वृद्धि करते हैं। आज भी ऐसे कई पारंपरिक समुदाय मौजूद हैं जो कि भोजन, आश्रय, वस्त्र और अपनी जो दैनिक आवश्यकताओं की जो पूर्ति करते हैं वह प्राकृतिक संसाधनों के द्वारा पूर्ण रूप से या फिर आंशिक रूप से करते हैं। औषधि संबंधित महत्व: जैव विविधता ने आधुनिक चिकित्सा और
मानव स्वास्थ्य अनुसंधान एवं उपचार की प्रगति में बृहत योगदान दिया है। कई आधुनिक औषध पादप प्रजातियों से प्राप्त होते हैं। इनमें से पैसिफिक ह्यू ट्री से प्राप्त एंटी ट्यूमर एजेंट टैक्सोल है और स्वीट बर्मवुड से प्राप्त एंटी मलेरियल आर्टेमिसिनिन शामिल हैं। तो दोस्तों ये जो है ये तो आपको याद ही करने पड़ेंगे, क्योंकि ये सौंदर्य परक महत्व। प्रत्येक प्रजाति और पारिस्थितिकी जो तंत्र होता है वह पृथ्वी पर जीवन की समृद्धि और सुंदरता को बढ़ाते हैं। अत्यधिक विविध वातावरण प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्र हैं जो कि सुंदर, शैक्षिक और दिलचस्प मनोरंजन स्थल होने के साथ ही विभिन्न प्रजातियों का संपोषण भी करते हैं। नैतिक महत्व। प्रत्येक प्रजाति अद्वितीय है और अपने अस्तित्व का अधिकार रखती है। प्रत्येक प्रजाति सम्मान के योग्य है, भले ही मनुष्य के लिए इसका मूल्य कुछ भी हो। वर्ष 1982 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाए गए वर्ल्ड चार्टर फॉर नेचर में इस दृष्टिकोण को मान्यता दी गई थी। पारिस्थितिकी सेवाएं। किसी विशेष पर्यावास में मौजूद विशिष्ट जीवन रूप उस वातावरण में अन्य जीवन रूपों के लिए अनुकूल परिस्थितियों के निर्माण में मदद करते हैं। एक प्रजाति की हानि अन्य प्रजातियों के विलुप्त होने या उनमें परिवर्तन का कारण बन सकता है। दोस्तों किसी विशेष पर्यावास में मौजूद विशिष्ट जीवन रूप उस वातावरण में अन्य जीवन रूपों के लिए, जैसे दोस्तों एक प्रजाति जो कि विशेष पर्यावास में निवास कर रही है वह अपना विशिष्ट प्रकार का जीवन जीते हैं, लेकिन उस विशिष्ट प्रजाति के ऊपर जो अन्य जीवन रूप जो अनुकूलन कर रहे हैं उनके अनुकूलन में वह विशिष्ट प्रजाति जो है अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करती है। और अगर एक प्रजाति की हानि हो रही है, वह विलुप्त होने के अगर कगार पर है, तो दोस्तों जो अन्य प्रजातियां हैं वह भी निश्चित ही विलुप्त होने में या फिर उनके रहन सहन उनमें अन्य प्रकार के परिवर्तन का कारण बन सकती है, क्योंकि किसी न किसी प्रकार से एक प्रजाति जो है अन्य प्रजाति से किसी न किसी प्रकार से संबंधित होती है। जैसे हम समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की चर्चा करें, जैसे छोटी छोटी मछलियां जो होती हैं उनको बड़ी मछलियां खाती हैं, बड़ी मछलियों को अन्य बड़ी मछलियां खाती हैं। दोस्तों अगर छोटी मछलियां विलुप्त हो खत्म होती जाएंगी तो जो उससे बड़ी मछली है उसके खाने पीने उसकी अन्य आवश्यकताओं पर फर्क पड़ेगा। यही सब पारिस्थितिकी सेवाओं के महत्व के अंतर्गत। इस प्रकार की प्रजातियों की विविधता एक क्षेत्र में भी मिल सकती है तथा एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भी मिल सकती है। उदाहरण के लिए वन क्षेत्र में मिलने वाले एक ही प्रजाति के हिरणों में गुणसूत्रों या जीन्स की जो भिन्नता है वह मिल सकती है। तो दोस्तों इसे ही आनुवांशिक या फिर जेनेटिक विविधता कहते हैं। नंबर 2, प्रजातीय विविधता। सर्वाधिक आधारभूत स्तर पर जैव विविधता के अंतर्गत पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवधारियों की लाखों प्रजातियां सम्मिलित होती हैं। इसमें सूक्ष्म जीवधारी, बैक्टीरिया, वायरस तथा प्रोटोजोआ से लेकर विशाल जीवधारी जैसे हाथी, जेब्रा, शेर, ऊंट आदि सम्मिलित हैं। एक अनुमान के अनुसार विश्व में 30 लाख से 7 करोड़ की संख्या में जैव प्रजातियां हैं, लेकिन अभी तक वैज्ञानिक केवल 14 लाख जैव प्रजातियों को ही खोज कर पाने में सफल हुए हैं। सामुदायिक पारिस्थितिकी विविधता। बृहद स्तर पर किसी प्रदेश में
अनेक पारिस्थितिकी तंत्र मिलते हैं तथा प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र में निश्चित संख्या में पौधों तथा जंतुओं की प्रजातियों का अस्तित्व मिलता है। पारिस्थितिकी तंत्र में जैव विविधता जितनी अधिक होगी, पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता भी उतनी ही अधिक होगी। दोस्तों, समुदाय या पारिस्थितिकी विविधता से तात्पर्य है कि किसी भी प्रदेश में अनेक पारिस्थितिकी तंत्र मिलते हैं, जैसे समुद्री, स्थलीय, रेगिस्तानी पारिस्थितिक या अन्य पारिस्थितिकी तंत्र। और जो पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं, इनमें निश्चित संख्या में पौधे तथा जंतुएं होती हैं, और ये जो पौधे होते हैं और ये जो जंतु होते हैं, इनकी अलग अलग प्रजातियों का अस्तित्व मिलता है। अलग अलग प्रजातियों का अस्तित्व मिलने से पारिस्थितिक जो तंत्र होता है उसकी स्थिरता और अधिक बढ़ जाती है। जितनी अधिक इन जंतुओं तथा पौधों की प्रजातियां होंगी, उनमें विविधता होगी, उतना ही पारिस्थितिक तंत्र जो है स्थिर होगा। अगला है कार्यात्मक विविधता। भूमिकाओं, कार्यों और प्रक्रियाओं की विविधता को संदर्भित करता है जो विभिन्न प्रजातियों और उनकी अंतःक्रियाओं में पारिस्थितिकी तंत्र में होती है। नंबर 5, सांस्कृतिक विविधता। मानव संस्कृतियों और पारंपरिक ज्ञान की विविधता को संदर्भित करता है, विशेष रूप से मानव और प्रकृति के बीच संबंधों के संबंध में। अब दोस्तों हम देखेंगे जैव विविधता संरक्षण से संबंधित प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी हैं। पर्यावास, पहला है पर्यावास हानि और विखंडन। वनों की कटाई, कृषि, शहरीकरण और अवसंरचना विकास जैसी मानवीय गतिविधियां प्राकृतिक पर्यावासों की हानि एवं विखंडन की ओर ले जा रही है, जिससे कई प्रजातियों के लिए जीवित रहना और प्रजनन करना कठिन हो गया है। दूसरा है जलवायु परिवर्तन, बढ़ता तापमान, वर्षा के बदलता पैटर्न और चरम मौसमी घटनाएं, कहीं वर्षा, कहीं सूखा, कहीं बाढ़, ये सभी चीजें जो है पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित कर रही हैं तथा कई प्रजातियों के वितरण एवं व्यवहार को भी बदल रही हैं। नंबर तीसरा है आक्रामक प्रजातियां। मनुष्यों द्वारा पेश की गई गैर स्थानीय प्रजातियां देसी या स्थानीय प्रजातियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकती हैं और उन्हें विस्थापित कर सकती हैं। वे पारिस्थितिकी तंत्र के कार्यकरण को बाधित भी कर सकती हैं और बीमारियां फैला सकती हैं। अर्थात जो गैर स्थानीय प्रजातियां जो होती हैं, जैसे किसी अन्य जगह से कोई जीव जंतु लाकर किसी अन्य पारिस्थितिकी तंत्र में छोड़ दिया जाए जो उससे संबंधित नहीं है, लेकिन उसको वहां छोड़ दिया गया है, तो जो वहां की जो देसी प्रजातियां जो वहां पहले से रह रही हैं, उनके लिए जो अन्य जगह से जो प्रजाति लाई गई है जो कि अन्य जगह से संबंधित है, वह जो स्थायी जो उस प्रजाति को नुकसान पहुंचा सकती है। नंबर 4 है अतिदोहन। अत्यधिक मत्स्य ग्रहण, शिकार और लकड़ी एवं अन्य वन उत्पादों की प्राप्ति के रूप में प्राकृतिक संसाधनों का निरंतर दोहन प्रजातियों की गिरावट या फिर विलुप्ति का कारण बन सकता है। अगला है प्रदूषण। रसायनों एवं अपशिष्ट उत्पादों से हवा, जल और मृदा का संदूषण वन्य जीवों एवं उनके पर्यावासों को हानि पहुंचा सकता है। अगला है जागरूकता और महत्व समझने की कमी। बहुत से लोग जैव विविधता के महत्व और मानव कल्याण के समर्थन में इसकी भूमिका के बारे में अनभिज्ञ हैं, जिससे संरक्षण के प्रयासों के लिए अपर्याप्त सार्वजनिक समर्थन और धन ही प्राप्त हो पाता है। गरीबी और असमानता। गरीब लोगों को अपनी आजीविका के लिए प्राकृतिक संसाधनों पर
निर्भर होने के लिए प्रेरित कर सकती है, जिससे अतिदोहन और पर्यावरण विनाश की स्थिति बन सकती है। शिक्षा और आर्थिक अवसरों तक पहुंच का अभाव भी जैव विविधता की हानि में योगदान कर सकता है। तो दोस्तों, यह था हमारा जैव विविधता से संबंधित टॉपिक। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में अपना होपफुल कमेंट जरूर दें, जिससे कि मुझे इंस्पिरेशन मिले और मैं आगे भी वीडियो बनाने के लिए इंस्पायर हूँ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।